एवरीवन। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। जय हो माँ अम्बे। जय हो माँ जगदम्बे। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता स्मताम। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है। जय हो शिव 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 शंभो की जय हो, त्रिलोकीनाथ की कैलाश अधिपति शिव शिव शंभो, पार्वती पते हर हर महादेव की। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो माता सीता मैया। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ द्वितीय स्कंद अध्याय 10वां। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रढं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। जय हो माँ अम्बे। जय हो माँ जगदम्बे। श्रीम देवी अर्धश्लोकी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगावशिष्ट, सार्धश्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसे सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्रीम देवी भागवत व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में 51 वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदम मेवाह न्यायदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। उस कहने वालों को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उसने उस अर्धार्थ रूपी श्लोक भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय पर भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व
मैंने जो आधा श्लोक सुना है वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बतलाने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पूर्णप्रद श्रीमदेवी भागवत ही समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेदासार शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी भी विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और अब भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्य के भय के डर से भगवान विष्णु की शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर कोई है क्या? तब भगवान विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वे ही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती आदेश श्लोक में जो कहा है वही वास्तविक श्रीमदेवी भागवत द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। इतना कहने के अंतरनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंद में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान से रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण तथा पाठ श्रवण करने के लिए अज्ञान नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। गृहान तत्व महाभाग योगी न्यासी मतिमंतरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभः अष्टादश सहस्रणा शोकना कुरु संग्रमः अज्ञान नाश दिव्य ज्ञान भास्कर बोधन सुखत शांतिन धन्य दीर्घ आयुष्यकर शिवम श्रृणुता पठवा वेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमदेवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान बाल मुकुंद जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर वेद व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यही भगवती आदिशक्ति तथा भगवान व्यास जी का जीवों ने पर महान अनुग्रह है। जय हो माँ जगदम्बा आदिशक्ति आदि नारायणी उदय उदय। भवान्य अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री भृतु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोग भी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्रोत मंत्र का भी ज्ञान मुझे नहीं है। पूजा तथा ज्ञान न्यास आदि से क्रिया से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं न पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे भवानी,
अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगत में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट राक्षस, कुलुचित, सदाचार से हीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हो। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी अम्बा, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, प्रदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे माँ अम्बा, हे माँ भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति श्री शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम संपूर्णम। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ आदिशक्ति। माँ जगदम्बा की आरती। श्रीम देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुकर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिरहर, परम मधुर सुरीषा वितान की। कली कल्पश विष विषम निवारणी, युगपंत भोग संयुग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहोषध अज्ञान हाण की, संतत सकल समूढ़ दायिनी, सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, सूची सेवक मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधन की। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी। श्रीम देवी भागवत का द्वितीय स्कंद में अध्याय 10वां। ओम दुर्गाए नमो नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ रेणुका, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ सप्तशृंगी। हे माँ आदिशक्ति, आपको साष्टांग दंडवत। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान। मार्ग में मंत्र वेता कश्यप की भेंट। तक्षक का एक वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उन्हें पुनः हरा भरा कर देना। तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना। सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है। अंत ही मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है। अंत एवं उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अंत ही एवं आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा
शापित किए गए राज्य को आपने काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। हे विप्र अनघ, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र इच्छा शक्ति का प्रभाव दिखलाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्प, आप इसे काट ले अथवा इसे भस्म कर दे तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज। तक्षक उस वृक्ष को डस लिया और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। तब उन्हें कश्यप से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष को संपूर्ण भस्म के एकत्र करने पर कश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र द्वार का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविंद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पंकज, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शाप के जानकर अपनी मंत्र की विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा ने जितना धन आप चाहते हैं उतना ही धन मुझसे अभी ले ले और अपने घर लौट जाइए, जिससे मैं आपके कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थवेता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो दोनों लूप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य का भी प्राप्त होगा। यश भी रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है। बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवती, हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण भी केवल कार्तिकेय के लिए बहुत कुछ किया था, कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अंत ही विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सबको अत्यंत सुख मिलेगा और यदि राजा मर गए तो अराजक के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसी में संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजानाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र ही हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते कि उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भलीभांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा अपने परीक्षित महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं, इस पापी मूढ़ विप्र पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत दुष्ट राजा को कैसे छलूं।
पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सांप डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करने काल चक्रों को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति के करने राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र के शापानुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं? यह मंद बुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है? पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। यह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट हो जाती है और उससे आयु स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न हो जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अंतर्नंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अथवा इसे नरक में जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को ही था और ब्राह्मण का घोर शाप से अलग है। अंत ही इसकी मृत्यु सनिकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक भी एक छोटे से कीड़े के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े। राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इसी प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर तक्षक ने उनसे पूछा, आप लोगों की क्या इच्छा है? तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जानकर महाराज से कहे कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वह महाराज मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजों के कुल में कभी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा को दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान है वहाँ हम लोग जाएंगे और अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयुष्य बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षक ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनते ही कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों का राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा। अंत ही आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारिए। हे मुनि श्रेष्ठ, विप्र शाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों के ओर से ये फल मूल तथा जल आप रक्षगण राजा को दे दे और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा देना। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात कह दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ भी दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उन तपस्वियों को आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातःकाल आने को कह दो। साथ ही यह मेरी उनके ओर से प्रणाम भी यह कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर आदरपूर्वक राजा को अर्पित किए। उनके विप्र वेश में आए
नागों को चले जाने पर महाराज फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, सचिवों आप भी इन फलों का सेवन कीजिए, मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित किया गया ये बड़ा ही फल खाऊंगा। ऐसा कहकर सुत राजा परीक्षित ने एक सुंदर फल अपने सुहृद सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदर्ण किया। उस फल को राजा ने चीरा, उससे ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अंतहि अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले में रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणित हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उसे डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्यचकित में पड़ गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इसी प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के काटने से शरीर से बद्ध हो गया और हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावित हो गया, जिससे वे उत्तर पुत्र परीक्षित कुछ भी बोल न पाले, न हिलडुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक ने मुख से विषजनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला के क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र ही राजा का प्राण हरकर वह तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्मसात कर देने सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित के प्राणहीन होकर चले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत्यु देखकर सभी लोग विलाप करने। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण दशसहस्र संहिता द्वितीय स्कंद परीक्षित मरणम नाम 10 अध्याय समाप्त हुआ। बोलो जय हो माँ जगदम्बा की, आदि शक्ति आदि नारायणी। उदय उदय। अकरावा अध्याय अथोखा 200 अध्याय। जनमेय जय का राजा बनना और उत्तर की प्रेरणा से सर्प सत्र करना। आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र को रोकना। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ चामुंडाए नमः, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जयमय जय को अवबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा किनारे अग्नरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की ओहो देवी क्रिया राजा ने पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मण को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान किए। तत्पश्चात मंत्रियों के प्रजाओं के प्रति प्रीति समवर्धन करने वाले राजपुत्र जयमय जय को शुभ मुहूर्तों में सुंदर राज सिंहासन पर आसन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राजा लक्षणों से संपन्न जयमय जय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमारी धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उनके सम्यक रूप से ग्रहण किया।
जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जयमय जी को भली भांति परीक्षित कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जयमय जय वेद तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत बलशाली अपराजय तथा परमार्थ वेता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अथर्वक का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्ठ माँ का पाणिग्रहण जयमय जय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज को पुत्री को पाकर, विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे, उसी प्रकार श्याम नयनों वाली अपनी कांता के रूप में पाकर जयमय जय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्री के समान नेत्रों वाली उस वपुष्ठा के साथ वनों और उपवनों में राजा जयमय जय उसी प्रकार विहार करने लगे, जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के साथ उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जयमय जय ने कार्यकुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए परीक्षित पुत्रों को जयमय जय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए थे और बोले, हे भूपवर, आपको ज्ञान नहीं है कि आप क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश्य रोषहीन पुरुषार्थ और वैर वैभव से ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राज से अब मैं क्या करूं। जयमय जय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे बतलाइए कि जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंग बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता के मृत्यु के विषय में पूछिए। सुत जी बोले, उत्तम का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्ररोष से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय जय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त का शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बतलाइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तंग बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर अपने पिता तक पहुँचने से रोक दिया था। हे राजन, आपको आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है। हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रूरू की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रूरू ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्हीं पर वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रूरू सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार वन में एक बूढ़ा डुमडुम सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुमडुम ने उसे ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मुझे आप क्यों मार रहे हो। रूरू बोले, मेरी प्राण प्रिय भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अंत ही सर्प उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। डुमडुम बोला, मैं किसी
मैं किसी को काटता नहीं। जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं। इसलिए सर्पदंश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। कुंतक बोले, मनुष्य की समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रूरू ने पूछा, तुम कौन हो और डुमडुप योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प बोला, हे विप्र, मैं पहले ब्राह्मण था और खगम नामक मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सत्यवादी जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का साप बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर वह अत्यंत डर गया। उसे थरथर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंदबुद्धि, तुम सर्प को देखकर मुझे डरा दिया है, अंत ही तुम सर्प हो जाओ। सर्प के रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प प्रमति रूरू, तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रूरू हैं। आप वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मण के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं है। अंत ही विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। इस हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त भी कही गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं कही गई है। उत्तंग बोले, तब वह ब्राह्मण सर्पयोनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण के शाप का अंत करने रूरू ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया, उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सांपों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। अपने पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत्यु तुल्य है। हे नृपश्रेष्ठ, अब तक आप सर्पों का विनाश करते, अब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सुत जी बोले, उत्तंग मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिस पिता सर्पदंश से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। आज ही मैं यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता के मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा कि हे मंत्री विप्रो, गंगा किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञसामि का प्रबंधन करें। हे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुवर्ण मंडप निर्माण कराकर आप लोग उनमें से ही आज ही यज्ञ के लिए वेदों का भी निर्माण संपन्न करा ले। उस यज्ञ के अंगरूप विस्तार रूप सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उत्तंग उस यज्ञ के होता होंगे। तक्षक नाग उसमें यक्ष यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वथा एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सुत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों राजा के कथन अनुसार यज्ञ संपत्ति समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्माण कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने
तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बिठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पन्नग, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उत्तंग मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे। उन्होंने मंत्र भाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने यायावर में उत्पन्न जरकारुपुत्र धर्मश्रेष्ठ अस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक अस्तिक वहां आकर जनमेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जनमेजय उस बालक को महान पंडित देखकर उनकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार प्रार्थना की थी। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्प को हवन बंद कर दिया और फिर वो वैश्यपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति प्राप्त नहीं हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति के अग्नि में अधिक दग्ध हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझे मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पुत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे सावित्री पुत्र, आप उनकी शांति का प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाए। इति ही श्रीमद्देवी भागवते महापुराण 11वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। 11वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। जय हो मां अम्बे, जय हो मां जगदम्बे। अध्याय 12वां। आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कुदरू और विनीता द्वारा सूर्य के घोड़े रंग में विषय में शर्त लगाना और विनीता को दासी भाव की प्राप्ति। कुदरू द्वारा अपने पुत्रों को शाप। जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ रेणुका, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो महालक्ष्मी। ओम दुर्गाय नमः। जय महाकाली, जय माँ चामुंडा। सुत जी बोले, राजा जय को वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने उन्हें सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत कथा विधिवत कथनों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण में कहूँगा। मैंने पूर्व काल में अपने पुत्र शुकदेव देव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने ही परम रहस्यमय का पुराण श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों का एवं शास्त्रों के स्वार स्वरूप तथा धर्म अर्थ का मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसी का पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुझ सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हमें लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। जब उन जरकारों ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान
नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहने पर ब्राह्मण जरकारु तीर्थन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों की उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाए। कश्यप ऋषि कुद्रु और विनीता नामक दो पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनीता से कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही बताओ। विनीता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बतला दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएंगे। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भीमिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सुतजी बोले, कद्रु ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्पपुत्रों से कहा कि तुम कभी लिपट कर उस घोड़े की शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्रु ने शाप दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ के हवन के अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितक बरा कर दिया। तदनंतर दोनों बहनें साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितक बरा देखकर विनीता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाली महाबली विनीता पुत्र गरुड़ जी वहां आए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही है। हे सुनयने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुणा सदृश पुत्रों को जीवित रहते यदि आप दुखी है, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्रों को उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त कर दूंगा। विनीता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौतन की दासी हो गई हूँ। अब व्यर्थों में मारी गई मैं क्या कहूँ? वह मुझे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, इससे मैं दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेगी, मैं उन्हें ढोकर वहाँ ले आऊँगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। व्यास जी बोले। गरुड़ द्वारा ऐसा कहे जाने पर विनीता उसी समय कद्रु के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनीता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रु को उनके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रु से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। आप मुझे यह बताइए कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्ति होगी? कद्रु बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्गलोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करने के उन्होंने सुधा कलश को छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी वी माता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विनीता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए, तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ प्रताप से विनीता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के कुछ
पास अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग से स्पर्श मात्र से ही वे 2 जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वे वासुकी आदि नाग निश्चिंत होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, जरात्कारु नाम के एक महामुनि हैं। तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी की बहन जराकारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जराकारु मुनि ने उसे अपनी ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जराकारु मुनि ने उसे जराकारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपने बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। परतत्व मुनि जराकारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उनके साथ रमन करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जराकारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जराकारु भी वही बैठी हुई थी। मुनि ने उसे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी प्रकार भी जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली ने ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य हस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोप के भय से डरी हुई जराकारा सोचने लगी, मैं क्या करूं? मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो ये मेरा परित्याग कर देंगे। यदि मैं नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री के उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया। जगने पर मुनि जराकारु ने क्रोधित होकर उनसे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब मैं कैसे सिद्ध होगा? तदनंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जराकारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त्व वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही कई बात उनसे यथायथ कह दी। यह भी बोली, अस्ति। ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन का अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे गुरु श्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृप श्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न वासुकी बहन के पुत्र अस्तिका का अपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य है। हे महाभाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नाना विदित दान किए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा
इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न ही आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अंत ही हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भागवत का एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाइए, जिसके द्वारा आप समस्त कार्य को सिद्ध कर लेंगे। सर्वस्त्र प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीम देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत भवसागर से पार उतारने वाली अलौकिक विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणारविंद के अंतरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे नृप श्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरी हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानमय और धन्य है। हे भारत, इस भारत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखदाई दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, आप सर्वथा हे राजन, ब्रह्मा आदि देवता भी जिन भगवती की आराधना में सदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना में भला मनुष्य नहीं करेगा। जो इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया है। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपको चित्त को परम शांति होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्त होगा। इति ही श्रीम महाभागवत महापुराण 12वां अध्याय द्वितीय स्कंद यहाँ पे समाप्त हुआ। जय हो श्री अम्बा की। जय हो माँ जगदम्बा की। ओम ही क्ली चामुंडाए विच्चे। जय हो माँ अम्बा, जय हो माँ जगदम्बा, जय महाकाल रात्रि, जय हो महागौरी की। श्रीम देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 1। जय हो माँ तुळजापुर वाली की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ सप्तशृंगी की, जय हो माँ रेणुका की। राजा जन्मेजय का ब्राह्मणों उत्पत्ति विषयक प्रश्न तथा उनके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी साथ हुआ संवाद सुनना। माँ जगदम्बे को साष्टांग दंडवत। जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा के यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई है और वे कौन कौन से गुणों वाली है? उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? दयानिधान, हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूस्वर, इस विषय में आप अन्य ज्ञानियों को जैसा कहा है वह सब कुछ आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे पराशरस्तुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन है अथवा पराधीन, आप मुझे बतलाइए, मैं इस समय में सुनना चाहता हूँ। वे सच्चिदानंद स्वरूप देवगण मरण धर्मा है अथवा नहीं, वे आधि भौतिक, आधि देविक और
आत्मा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार से दुखों से युक्त है अथवा नहीं, ये तीनों महाबली देवेश काली के वंशवर्ती है अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, यह मेरी यह शंका है। हे मुने, क्या वे हर्ष श्लोक आदि द्वंद्व से युक्त है? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित है? तथा क्या उनके शरीर से सप्त धातुओं से अन्नरस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित है अथवा नहीं? वे किन द्रव्यों से निर्मित है? वे किन किन गुणों से धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित है? उनका भोग कैसा होता है? उनकी आयु का प्रमाण क्या है? इनके निवास स्थान एवं विभूति भी विषयों में मुझको बतलाइए। हे ब्राह्मण, इस कथाओं को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। व्यास जी बोले, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति कैसे हुई? इस समय आपने यह बड़ा ही दुर्गम प्रश्न किया है। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब विस्मृति होकर वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था आप उसे सुने। किसी समय मैंने शांत सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैं उनके चरणों पे गिर पड़ा। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उन्हीं के पास में ही एक सुंदर आसन पे बैठ गया। कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे महामती मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहाँ गया है? आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह बतलाइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है या अथवा अनित्य? यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विचरित है अथवा अनेक कर्ता द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं होती। इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विधिवत कल्पना करते हुए, इस संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखियों का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवीश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि का पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मानकर उन्हीं की ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु का सब प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, संपन्न, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत, सबका आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का ही सत्वन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुखों वाला, सूर्यपति, विष्णु जी के नाभि से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोकों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ वेदवत्ता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का ही यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धनप्रदा, शतक्रतु, सहस्त्राक्ष, देवादिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सूरपति, त्रिलोकेश, यज्ञ का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई, लोगों में प्रिय, सचिपति, इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हीं यज्ञों में उन्हीं का ही यजन करते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर तथा
कुछ लोग हिरंब गजमुख सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश जी की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषों गामिनी पराकृति कहते हैं। वे ही उनको परम स्वरूपा सृजन पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों को एवं देवताओं की जननी आदि अंत रहित पूर्ण, सभी जीवों में व्याप्त सभी लोगों की स्वामिनी, निर्गुणा सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले उन भवानी का वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नरसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता के कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वाली, मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी, त्रिगुणातात्रित स्वरूपा, गुणों को विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। हे मुनीश्वर, निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता बतलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उनसे अनंत स्थिर नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरणों से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषगण आकाश में विष्णु के परम पाद के रूप से माने जाते हैं। उन्हें विराट, निरंजन तथा शांति स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेत्ता पुरुषों को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत अचित्य है, इस अंत ही यह ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनमें मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर रहित है। यह जगत सदा ही ईश्वरा से सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा से ऐसा ही है। यह पुरुष तो कर्तव्य भाव से रहित कहा गया है और वह प्रकृति ही सर्वसंचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य भी ऐसा कहते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में तो ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पनाओं से उद्दीप्त मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। क्या धर्म है और अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुणों से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्मों में स्थिर रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई है? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव भी नाना प्रकार के कष्टों को सह के विवश हुए। ऐसा ही स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अंत ही है तात। इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अत्यंत अतीव चंचल रहता है। हे महामुने, आप सर्वसमर्थ है, अंत ही मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर को मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते मुझे अज्ञानी आपने ज्ञान रूपी जहाज की रक्षा कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहिता तृतीय स्कंद में पहला अध्याय भुवनेश्वरी वर्णन नाम प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय द्वितीय भगवती आद्याशक्ति के प्रभाव का वर्णन। जय हो माँ तुलजापुर वाली, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ चामुंडाए नमः, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ रेणुकाए नमः, जय हो महालक्ष्मी।
जय हो माँ जगदम्बा। व्यास जी बोले, हे महाभावो, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है उन्हीं प्रश्नों के मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेहों को बहुत तलाश से मेरा ही मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ। हे विभो, इस प्रकार आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है। हे विश्वनात्मन, मुझे सही सही बतलाइए। हे जगत पिते, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बतलाइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूँ। संदेह दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवों में तथा अन्य साधनों में कभी भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है। अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका योजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी आराधना करूं, किसकी स्तुति करूं। हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं। हे सत्यवती तनय व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दूरह प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दूरह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं अब क्या कहूँ। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के कलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो, जो विरक्त निस्पृह तथा विदेश रहित ही इसे जान सकता है। प्राचीन काल में जय प्रलय के होने पर स्थान भर जगमादिक प्रणय नष्ट हो जाने तथा मात्र ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से अभिवृद्धित हुआ हूँ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमलाकर्णी कार पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा कि इस महासागर से जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला, युगांतका के समय संहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है जिस आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति जल पृथ्वी के संयोग से ही उत्पन्न है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य ही देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर हजारों वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा, किंतु जब उसे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इसे मैंने साफ साफ सुना। उसे सुनकर व्याकुलता चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सृजन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधुकैटप नाम वाले दो भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैंने अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाली का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण वाला था। वे पित्त वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख, चक्र, गदा, पद्य आदि आयुध धारण किए हुए थे
इसी प्रकार मैंने शेष नाग की शैया शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निक्षिप्त पड़े हुए उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया। मैंने उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से वे कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उसी समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत वे भगवती कल्पनाओं से परे विग्रह वाली प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाशमान में विराजित हो गई, तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंत आत्मा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित हो गए और उन दोनों दैत्यों ने भगवान विष्णु को मार दिया। अपनी जांघों के विस्तृत करके उन भगवान विष्णु उसी पर उन दोनों का वध कर दिया। उन दोनों को दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दोनों का वध कर दिया। उसी समय जहाँ हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा से हम लोगों को प्रसन्न करने उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोली, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन एवं संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्य का संहार हो गया है। अंत ही आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज, पिंडज और उत्भज और स्वदज चारों प्रकार के प्रजाओं का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोग उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अंत ही इस प्रजाओं को सृजन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी नहीं है और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि के कार्य के लिए आवश्यक पंचतत्व गुण तन्मात्राएं और इंद्रिया ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीक विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उस भगवती ने कहा, हे देवाओं, आप लोग निर्भीक होकर इस विमान में बैठ जाए। हे ब्रह्मा विष्णु शिव, मैं आप लोगों को आज एक विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी यह बात स्वीकार करके रत्नजटित मोतियों की झालरों से शोभायान घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देवभुवन के तुल्य उस रमणीक विमान पर संशय रहित भाव से चढ़कर बैठ गई। तब भगवती हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाशमंडल में उड़ाया। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण संहिता तृतीय स्कंद में ब्रह्मा दीनति वर्णन द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो जगदम्बे की जय हो। अतः तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना। देवी लोकों का दर्शन। जय हो महाकाली भद्रकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो महालक्ष्मी। जय हो माँ रेणुका। जय हो माँ चामुंडा देवी। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा
वहाँ जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए थे और कोकिलों की मधुर धुनी से गुंजायमान थे। वहाँ की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुरम्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी ही नदियाँ, बावलियाँ, कुआं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहाँ भव्य चार दीवारों से घिरा हुआ था एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार से दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों की ऐसी प्रतीति हुई मानो यही स्वर्ग है। और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई, इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने आखेट के उद्देश्य उसमें वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरम्य देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों ने अत्यंत रमणीक नंदवन दृष्टिगत हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु भी स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दंतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भंगिमाओं के प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहाँ मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहाँ पर इंद्र भगवान और भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, अग्नि और सूर्य अग्नि तथा अन्य देवताओं को विस्मुत देखकर हमें आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्ज नगर में वहाँ राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदनंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी लोगों ने नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्ति रूप में विराजमान थे। साथ ही समुद्र, नदियाँ, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर मुझसे पूछा, है चतुर्मुख, ये दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टि कर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इससे मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं से कारण अति सुरम्य शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनंदित, सुखदायक एवं मंगलदायक कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़ 10 पंचमुख 10 भुजा वाले मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उसी समय वे व्याघ्र चर्म पहने हुए तथा गज चर्म ओढ़े हुए थे। महान गजानन श्री गणेश तथा षडानन कार्तिकेय उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे थे। उनके दोनों पुत्र अति सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी देवता प्रधान शिवगण जयघोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। वे नारद वहां अन्य लोगों तथा शंकरों को
ओ सहित देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए। हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी देर में वह विमान कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के वैकुंठ में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस समय रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उस वर्ण अलसी के पुष्प भांति श्याम था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे, दिव्य अलंकारा से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी से उन्हें शुभ चवर डुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम लोग महान आश्चर्य हुआ। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम अपने अपने श्रेष्ठ आसन पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नाना विविध जल जंतु से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभायमान अमृत सागर के तट पर पहुंचा। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंगों वाले मंदार एवं पारिजातक वृक्ष शोभायमान थे। वहाँ मोतियों की झालरें तथा अनेक प्रकार के पुष्प शोभाओं में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी अशोक, मेलासारी, कुरुबक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्तकर्षक केतकी तथा चंपक पुष्पया की वाटिका थी, जो कोयल की मधुर ध्वनि से गुंजित तथा नाना प्रकार के दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। उसी स्थल पर भी भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना प्रकार की वहाँ का परम दृश्य परम अद्भुत था। हम उसी द्वीप में हम लोगों ने दूसरे से विमान पर बैठे बैठे शिवलोक आकार वाला एक मनोहर अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्नमालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछा रही थी, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष्य के समान सुशोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्य गणा बैठी हुई थी। उस देवी ने रत्न पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप लगा रहा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रिक्तिम अधर से सुशोभित लक्ष्मी ने करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशाली वह स्त्री अपने कांति से सूर्य मंडल दीप्त को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मनोहर मुस्कान युक्त वे भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हो गई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हीकार बीज मंत्र जप करने वाली पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रत था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वे कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी। उनके मुखारविंद पे मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके अनंत वृक्ष स्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभायमान हो रहे थे। नाना विविध मणियों से जटित आभूषणों से वे अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंकण, केयूर और मुकुट से आदि से सुशोभित थी। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्णफूलों से सुशोभित तथा मुखारविंद अंतिम दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हलेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अनन्य सखियां उन भुवनेशी माहेश्वरी के अविरत स्तुति कर रही थी। हललेखा आदि देव कन्याओं का तथा अनंग कुसुमा आदि देवियों से घिरी हुई थी। वे षष्ठ कोणों में मध्यमा यंत्र राज्य के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहीं स्थित हम भी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं तक ठहरे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वे सुंदरी कौन है और उनका नाम क्या है। दूर से देखने पर वे भगवती हजारों नेत्र, हजारों मुख और हजारों हाथी से युक्त सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम लोग सोचने लगे, ये न तो अप्सरा है, न गंधर्वी, न देव और न देवंगना ही दिखती है, तो फिर यह कौन हो सकती है। हम इसी संशय में पड़कर वहाँ खड़े हो रहे। तब उन सुंदर हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु अपने अनुभवों से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है।
ये ही महाविद्या महामाया पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले, गंभीर आशय वाले इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते। केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है। देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य स्वरूपिणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्पभाग्य वाले प्राणियों के लिए दूराराध्य है। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरीय ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करने भी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर के समाविष्ट करके व्यवहार करती है। ये देवी, हे देवी, ये भगवती इस समय सर्वबीजमयी देवियों के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके सभी समीप करोड़ों विस्मृतियाँ कर्म से स्थित है। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंध लूपणों से युक्त ये सभी अभूतियाँ इन भगवती सेवाओं में मनोयोग से संलग्न है। हम लोग धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य है जो कि हमें इस समय भगवती का साक्षात दर्शन और प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से तपस्या की थी, उसका ही यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तपस्वी लोग हैं वे ही इनके दर्शन प्राप्त कर सकते, किंतु विषयासक्त लोग इन कल्याणमय भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करने में परमार्थ के समक्ष उनसे उपस्थित करती है। देवो, यह पुरुष दृष्टा मात्रा है। ये समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य रूप है। हे महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापिणी सर्वेश्वरी ये भगवती इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ ब्रह्मा आदि देवगणा है। हम सभी भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के अंश के बराबर भी नहीं है। हे महान लक्षांश के बराबर भी नहीं है। ये वे देवी महादेवी जगदम्बा है जिन्होंने हम लोगों के प्रलय सागर में देखा था, जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नतापूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्री रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने ही मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अनंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उस वटपत्री के दोनों में पड़े पड़े खेल रहा था। उसी समय गाती हुई ये भगवती बाल भवन में मुझे झुला रही थी। मुझे देखकर मुझे यह सुनिश्चित जान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान है। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी है। आप सुने कि मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति हो गई है जो मैं आपसे कहता हूँ। इति श्रीम देवी भागवते महापुराण संहिता तृतीय स्कंद विमानस्थो हस्ते विभुदे दर्शनम नाम तृतीय अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो माँ जगदम्बे की जय। जय हो माँ आदिशक्ति की जय हो माँ जगदम्बा। धन्यवाद।